जय हिंद दोस्तों। जेसीएम स्टाफ साइड की कल मीटिंग हुई है और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को एक मेमोरेंडम दिया है कि केंद्रीय कर्मचारी जब रिटायरमेंट आते हैं उनसे पैसा वसूला जाता है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। यदि आप सेना से आप रिटायर्ड होके आते हैं, आप डिपो रेजिमेंट में जाते हैं और फिर यानी आपने डिपो रेजिमेंट में रिपोर्ट कर दी और रिपोर्ट मान लो आपने किया 1 अप्रैल को और लगभग 30 अप्रैल को रात को आपने घर आना है, लेकिन दोस्तों एक एफएसए निकलता है, वो 28 अप्रैल या 29 अप्रैल को निकलता है। ये देखिए कितनी चालाकी। और वहां पर जब आपको पता चलता है कि आपके पीछे कुछ न कुछ कैजुअलिटी से लाखों के रुपए काट दिए गए और कहा जाता है अभी ये आपका ऑडिट हुआ है और इसमें से आपको एमएससीपी गलत मिला था, प्रमोशन आपका गलत हुआ था, मिलिट्री सर्विस पे आपका हायल्टी अलाउंस, आपका फील्ड अलाउंस, और ये एक तरफा जांच होती है और ये डॉक्यूमेंट उनके पास होते हैं। पीओआर इसकी ऑडिट करता है और काट देता है। अब आपके पास जब एफएसए आता है तो दूसरे दिन आपने घर जाना है, पीओआर आपका दूर होगा, वहां जा नहीं सकते। अब आपके पास कुछ नहीं रहता और आप तिल मिला के रह जाते हो, भले आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अब उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करने के बाद इस तरीके से केंद्रीय कर्मचारी डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग अलग रेगुलेशंस हैं। यदि आपका 5 लाख रुपए तक आपकी रिकवरी है तो वो कहां उसका वे ऑफ की जाएगी, है ना, कहां उसको खत्म किया जाएगा। और इस तरीके से मनमाने ढंग से ऑडिट हो रहे हैं। और ऑडिट का कहने का मतलब है कि जो रिटायरमेंट होता है उससे 6 महीने पहले ऑडिट होकर के उसके पास ऑब्जर्वेशन जानी चाहिए कि आपका पैसा कट रहा है, तो वहां वो उसको सॉल्व कर सकता है, कुछ अपनी तथ्य रख सकता है, लेकिन ना उसको बिना बताए ना उसको बिना पूछे डॉक्यूमेंट ऑफिस से ऑडिट किया। जब आप घर जा रहे हो आपने सोचा और उसमें से आपके 2 लाख 4 लाख काट दिए। ये लगातार हो रहा है। पीओआर की गलती हो, पीसीडीए की गलती हो, अन्य जो डिपार्टमेंट हैं उनके जो डिपार्टमेंटल गलती होती है इंडिविजुअल को थोप दिया जाता है। कभी किसी की पेंशन से रिकवरी हो रही है, कभी किसी के फंडों से रिकवरी हो रही है। वो इसी के खिलाफ 2 जुलाई को मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये चिंता जाहिर की गई है जेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से और उन्होंने सूचित कर दिया गया। आइए इसी का एक लेटर आपके साथ साझा करते हैं कि आखिर आपने आगे करना क्या है। ये पॉइंट्स तो दे दिए गए हैं और आपने कोर्ट की शरण लेनी है। ये मनमानी बहुत हो रही, मेरे साथ हुआ था, 1,63,000 रुपए काट लिया था। कितने भी लेटर लिखे, कोई सुनने मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ऑडिटों की कलम और चल गई। आप समझ सकते हो, क्वार्टरली ऑडिट हो जाता, उसके बाद रिटायरमेंट समय एक पूरा ऑडिट करते हो, जिसकी जैसी कलम चल गई और जैसे मुर्गे फंस गए उन्होंने फंसा लिए, नहीं तो आप समझ सकते हो हमें इसका भुगतान करना पड़ता है। यानी दोस्तों अब ये लेटर आपके सामने मैं रख रहा हूं, लिखा है शिवगोपाल मिश्रा जी, ज्वाइंट कंसल्टिंग मशीनरी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, 3 जुलाई 2026 को। The all members of staff side National Council JCM meeting held in the Finance Ministry under the chairmanship of Secretary Department of Expenditure with a representative of the Standing Committee member of National Council JCM subject rationalization of the policy regarding recovery and wrongful access payment made to government employees। अब इन्होंने कहा मैंने 49th नेशनल काउंसिल मीटिंग में रखा है और 63 स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग नेशनल काउंसिल, इनमें सबके साथ ये चीज मैंने शेयर की है और ये बड़े चिंता की बात है। उन्होंने कहा है इसके नियम क्या है, कानून क्या है, गाइडलाइन क्या है, लेटर क्या है, इसके विपरीत जाकर के आप केंद्रीय कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, रिकवरी की जा रही है, जबकि वहां उनकी कोई गलती नहीं है। अब लिखा है, प्रिय साथियों, राष्ट्रीय परिषद की 49th बैठक में मंत्रिमंडल सचिव द्वारा कई निर्देशों के फलस्वरूप डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का लेटर नंबर 2/7/2026 और उन्होंने क्या है, न्यायालय का फैसला 4 मार्च 2016 के डीओपीटी निर्देशों दिनांक 1/4/2024, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 2016 का, डीओपीटी का लेटर अप्रैल 2024 के विपरीत अब अवैध तरीके से कर्मचारियों और पेंशनरों से भुगतान किया जा रहा है और इसके लिए कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा कर्मचारी पक्ष के सचिव, कॉमरेड गुमान सिंह, कॉमरेड श्री कुमार, कॉमरेड रूपक सरकार ने एक मीटिंग की और ये स्थायी समिति के सदस्य कर्मचारी पक्ष की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। हमने कर्मचारियों के पक्ष को न्यायालय
की कॉपियों के सहित कुछ तथ्य सामने रखे हैं। ये लिखा है द डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम 16 का स्ट्रिक्टली, उन्होंने कहा ये हवाला जो दिए गए हैं नियम, उसमें कहा गया है कि विभाग के अंदर आप 5 लाख रुपए, उन्होंने 5 कंडीशन रखी हैं, यानी कौन कौन सी श्रेणी में कौन छूट दे सकता है। सबसे पहले कहा है वेवर ऑफ रिकवरी ओवर डिपार्टमेंट विच फेल्स अंडर द कैटेगरी सिचुएशन गिवन इन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड ट्रेनिंग ऑफिस मेमोरेंडम सो एंड सो, रिकवरी ₹5 लाख एंड अप टू 10 लाख मे बी डेलीगेटेड टू रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा पहले 5 लाख की 5 कैटेगरी है, जहां 5 लाख की रिकवरी की जो शर्त है वो आपका डिपार्टमेंट कर सकता है, जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है वो छूट दे सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए तक की राशि के लिए प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से बचने के लिए विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है कंसर्न विभाग। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की वसूली है तो उसके मंत्रालय को भेजा जाएगा, वहां से अप्रूवल लिया जाएगा। 10 लाख रुपए से अतिरिक्त भुगतान की वसूली माफ करने का है तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इसको माफ करेगा। जब किसी कर्मचारी को अधिक भुगतान का पता चलता है, यदि यह विभाग एवं उन्होंने कहा जो डिपार्टमेंट जो लेटर है आप इसकी सूचना दे सकते हैं और इसकी माफी के लिए कदम उठा सकते हैं, उन्होंने कहा है। और ये पूरा एक लेटर दे सकते हो। उन्होंने कहा है इस प्रक्रिया का गलत मिसयूज हो रहा है, यानी कर्मचारियों से पेंशन जाते समय वसूली की जाती है, फिर पेंशनर से भी वसूली की जाती है और उनके पास कोई प्रावधान नहीं होता है। अब इस बात पर वसूली की जाती है कि आपका ऑडिट में ऑब्जर्वेशन आई है, लेकिन इसके लिए भी लिखा है कि सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉइज आर पीरियडिकली ऑडिट and approved by the audit authority. The next audit team, instead of audit the service record from the date of last audit, goes back to period which was already audited. मतलब कहना है कि आपका क्वार्टरली ऑडिट हो रहा है, उसके बाद जब आप पेंशन जाते तो पिछला पूरा ऑडिट करने के लिए ऑडिट टीम को अधिकार नहीं होना चाहिए। जितना हमारा ऑडिट हो गया है और उसके आगे का ऑडिट करें, आप पिछले का जा करके ये बाल की खाल निकाल के कहीं न कहीं ऑब्जेक्शन रख देते हैं और वो कहीं कनेक्शन होता नहीं, न किसी के सामने रखते हैं, न कोई तथ्य होता है। तो ये भी कहा है कि ऑडिटर अपनी मनमानी कर रहे हैं, जहां पर एक प्रक्रिया है वो ऑडिट हो रहा है उसके आगे की ऑडिट करें। और जो रिटायरमेंट जा रहा है उससे 6 महीने पहले ऑडिट करके उसके पास एफएसए जाना चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं कि हमने पकड़नी है ट्रेन और आपने लगा दिया एफएसए कि भाई आपकी 1.5 लाख की कटौती, अब हम कहां जाएं, कौन सुनता है, यहां तक फोन नहीं को उठाता है। ये उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। तथाकथित अतिरिक्त भुगतान कर्मचारी की गलती के कारण नहीं है बल्कि पूरी तरीके से प्रशासनिक चूक गलतियों के कारण है। उन्होंने कहा अब कोई भी गलती होती है तो उसमें इंडिविजुअल की कोई गलती नहीं है। आप सेना के अंदर आप अपनी नौकरी कर रहे हो, आपका जितना आपका फील्ड सर्विस डॉक्यूमेंट है आपके ऑफिस में, आपका जितने कैजुअलिटी पब्लिश ऑफिस से हो रही है, आपके साइन भी नहीं हो रहे उसमें, इंडिविजुअल को नोटिस में भी नहीं आता है, वो तो लास्ट समय जाता ही थोड़ा बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन है तब उसके संज्ञान में आता है। तो उन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट की जो गलती है ऑफिस की है और इसके लिए ऑडिट के लिए कम से कम इंडिविजुअल के साइन लेना चाहिए और उसको समय मिलना चाहिए। चर्चा के बाद व्यय सचिव ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारी पक्ष द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर विभाग और सेवा विभाग के परामर्श पर विचार किया जाएगा और इसके लिए भी जल्दी दिशा निर्देश जारी करेंगे ताकि आपकी जो गलत रिकवरी हो रही है उससे बचा जा सके, जहां पर इंडिविजुअल का कोई दोष नहीं है दोस्तों। और ये मुद्दा छोटा मोटा नहीं, ये मुद्दा बहुत बड़ा है और सेना के अंदर आपने काफी देखा होगा। जहां तक मैं कंपटीशन रिकवरी को लेकर के इतना परेशान है, हजारों केस लटके पड़े और उसका इंटरेस्ट भी नहीं देते, मेहरबानी करते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो ये सब चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए ताकि कर्मचारी पेंशन को परेशानी न हो। धन्यवाद दोस्तों।